स्थिति सुनाते हैं। जी ने सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र पर चलते हुए जो देश की आधी आबादी है, उस आधी आबादी को उनका हक देने के लिए पूरा हक उनको मिले, उनके 100% सुरक्षा भी हो, उनका सशक्तिकरण भी हो और देश के नीति और निर्णयों में उनकी भागीदारी भी हो और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए और विकसित भारत के निर्माण में हमारे देश की मातृशक्ति अपना योगदान दे सके, उसी के लिए ये एक सत्र बुलाया गया था और ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर था। एक युगांतकारी निर्णय होने जा रहा था जिसको पूरी दुनिया देखती है और किसी को श्रेय लेने की कोई बात नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा कि सभी दल अगर इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, सभी महिलाओं के अधिकारों को देने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करेंगे, एक मत से सब लोग जो है आगे आएंगे तो सबको श्रेय मिलेगा। किसी एक दल को कोई श्रेय मिलने जैसी बात नहीं थी। यह अवसर हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहन को, बेटियों को, हमारी मातृशक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता था, लेकिन इनके विरोध के कारण कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर का जिस पुरजोर तरीके से विरोध किया और विरोध करने के बाद जैसा अभी रुचि भट्ट जी ने कहा, जब वो संसद में वो विधेयक गिर गया और गिरने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने जश्न जैसा मनाया, ऐसा लगा कि उन्होंने सारी मातृशक्ति को हरा दिया है, जबकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि मातृशक्ति कभी हारती नहीं है। मातृशक्ति तो सबको जो है कहीं न कहीं जहां से मातृशक्ति शुरू होती है वहीं से सब कुछ शुरू होता है, वहीं से सृष्टि आगे बढ़ती है। और एक तरफ इनको ये करना ही चाहिए था, एक अवसर था इनके पास कि शक्ति को, महिलाओं के हक में आकर जो हमेशा से इन्होंने देश की आजादी के बाद हमेशा महिलाओं का विरोध किया है, महिला अधिकारों का हनन किया है, महिलाओं का उत्पीड़न किया है और इसमें भी सकारात्मक भूमिका निभाने की बजाय उन्होंने अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी। और एक देश हित में जब हम आज विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां आज हमारी मातृशक्ति अपना योगदान नहीं दे रही है? केवल योगदान ही नहीं दे रही है बल्कि बढ़ चढ़कर योगदान दे रही है। जहां भी उनको मौका मिला है उन्होंने अपने परिश्रम से, अपने कौशल से ये दिखाया है कि वो किसी भी क्षेत्र में कहीं भी किसी से कम नहीं है और इनको देश हित में सोचना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दल के हित में सोचा, क्योंकि इनके परिवारों की तो सारी महिलाएं आज संसद में और विधानसभाओं में हैं। सामान्य परिवारों से जब महिलाओं को भागीदारी देने की बात आई तो इस प्रकार से विरोध करने लगे और इन दलों का विरोध केवल संसदीय प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये स्पष्ट संकेत गया कि महिलाओं के अधिकारों के प्रश्न पर भी ये गंभीर नहीं है। और 18 अप्रैल को जो संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पारित न हो पाना, इसी नकारात्मक और बाधक जो राजनीति है उसी का परिणाम है। और भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है कि महिलाओं को निर्णय निर्माण की मुख्य धारा में लाना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से जो लंबे समय से, दशकों से लंबित मांगे थी, उस मांग को पूरा करके सिद्ध किया गया कि महिलाओं को अधिकार देना उनका संवैधानिक अधिकार है। संविधान का 131वां संशोधन विधेयक का उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट था। महिलाओं को 33% का लाभ यथाशीघ्र 2029 के बाद हर चुनाव में मिलना था, चाहे लोकसभा के चुनाव होते या लोकसभा के बाद किसी भी राज्य की विधानसभा के चुनाव होते। और
विशेष रूप से इसे 2029 के आम चुनाव से लागू करने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल थी और इस विधेयक के माध्यम से कुछ भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है। जैसे एक बार इन्होंने कहा कि देश का संविधान समाप्त हो जाएगा, देश में ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। उसी प्रकार से इसमें भी देश की जनता को गुमराह करने के लिए तमाम प्रकार के अनर्गल बातें इसमें कही गई हैं। और इस विधेयक के माध्यम से जनगणना और परिसीमन के कारण होने वाली संभावित देरी को समाप्त करने का भी प्रयास किया गया। और विशेष रूप से गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में सभी जो भी शंकाएं संसद सदस्यों की थी, अन्य राजनीतिक दलों की थी, उसको स्पष्ट रूप से उनकी शंकाओं का समाधान भी उन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से किया था। क्योंकि इस विधेयक का लक्ष्य था कि महिलाओं को उनको अधिकारों के लिए अनावश्यक रूप से और प्रतीक्षा न करनी पड़े। लंबा कालखंड हो गया। इसके विपरीत कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने तमाम प्रकार की आपत्तियां लगा दी कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है और प्रतिक्रियात्मक वाहनों के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को बाधित करने का काम किया, झूठे तर्क फैलाए, भ्रम फैलाया और महत्वपूर्ण जो विषय था उसको राजनीतिक विवाद का रूप देने का प्रयास किया। जैसे परिसीमन को लेकर इनके द्वारा जो आशंकाएं व्यक्त की गई वो तथ्यों पर आधारित नहीं है और परिसीमन एक संवैधानिक दायित्व है जिसका उद्देश्य जनसंख्या के अनुरूप संतुलित और न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। और जो व्यवस्था इसमें प्रस्तावित की गई है सभी राज्यों के लिए, जैसे ये भी फैलाने का प्रयास किया गया कि कुछ राज्यों को कम प्रतिनिधित्व मिलेगा, कुछ राज्यों को अधिक मिल जाएगा, कहीं पर जो है कम भागीदारी होगी। तो इसमें सभी राज्यों के लिए समान अनुपात में सीटों की वृद्धि का प्रावधान था। इससे किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। विशेषकर जो उन्होंने दक्षिण भारत में कहा कि दक्षिण रोहतक से मुख्यमंत्री